नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक जो है करंट अफेयर टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों को हमने मिक्सिंग कर दिया है। योजनाएं कब शुरू हुई है ये बेसिक नॉलेज है आपका स्टैटिक जीके के सीरीज का, और ये करंट अफेयर के सीरीज का भी प्रश्न है। सबसे पहला ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है कि बलवाड़ी की शुरुआत किस तिथि को हुई है। तो बलवाड़ी योजना छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत कब को गई है ये पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, 5 सितंबर 2022 को हुआ है। यहाँ पर इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। सारा स्क्रीन पर आपके शो हो चुके हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तर तो आपने देख लिया कि तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अब बलवाड़ी योजना क्या है? तो यह है कि 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को खेल खेल में सिखाने का ये एक अवसर है। खेल खेल में उन्हें पढ़ाई सिखाए जाएंगे और इसका थीम रखा गया है कि जाबो बलवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी। ये इसका थीम रखा गया है। जो टैग लाइन रखा रहता है वो है। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को किया गया है और इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है, घोषणा 26 जनवरी 2022 का है। शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुआ है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित होगी ये बलवाड़ी योजना और प्रारंभ में 5173 बलवाड़ियों के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आप याद रखेंगे यह योजना कब शुरू हुआ, घोषणा कब हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है कि हाल ही में सुदर्शन चक्र कहाँ चलाया गया। ठीक है, हाल ही में सुदर्शन चक्र कहाँ चलाया गया है ये पूछा हुआ है और ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप छत्तीसगढ़ में इसे रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ये है दूसरा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नवा रायपुर। ठीक है, नवा रायपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इससे जुड़े यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो नवा रायपुर में यह ट्रेन चलाया गया है और यह ट्रेन पहली बार चलाया गया है जिसे सुदर्शन चक्र ट्रेन नाम दिया गया है। इसमें रेल लाइन की मरम्मत के लिए पहली बार इस ट्रेन को चलाकर विद्युतीकरण के सुधार कार्य किए गए हैं। अर्थात जो नया रायपुर अभी बना हुआ है रायपुर से दूर पर है कुछ, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर नया रेल लाइन प्रस्तावित किया गया है जो कि नवा रायपुर से मंदिर हसौद तक रहेगा। तो इस बीच जो ट्रेन चलाया जाएगा उसका ट्रायल किया गया है सबसे पहला, उसे ही सुदर्शन चक्र ट्रेन नाम दिया गया है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर यहाँ पर तीसरा प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक है। अलग अलग तरह के बैंक खोले जा रहे हैं, जैसे कि पहला रोटी बैंक खोला गया था, आपने देखा होगा, जो कि राजनांदगांव में। इसी प्रकार अलग अलग तरह के बैंक खोले जा रहे हैं तो उसको इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन भिलाई। और अगर जिला पूछ दिया जाए तो क्या आएगा? भिलाई किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि इसका आंसर तीसरा ऑप्शन भिलाई है। और ये चर्चा में क्यों रहा? तो भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 में जवाहर नेहरू चिकित्सालय है, वहाँ पर इस बैंक की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ अगस्त 2022 को किया गया है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और एकमात्र स्किन बैंक रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न भी शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है और इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मैप में हम देते हैं। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका सही आंसर तीसरा ऑप्शन कहने का अर्थ खैरागढ़ में खोला गया है ये आर्ट गैलरी। ठीक है, जो कि खैरागढ़ अभी फिलहाल 31वां जिला बना है छत्तीसगढ़ का और 2000 सन पूछ ले तो 2022 ये सन रहेगा। तो यहाँ पर जो खैरागढ़ जिला नया बना है वो राजनांदगांव जिला से अलग होकर बना है। राजनांदगांव जिला बना था 1973 में। चलते हैं आर्ट गैलरी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पर देख लेते हैं। मैप को तो आपने देख ही लिया, यहाँ पर इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं।
तीन सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसका नामकरण सरगुजा जिले के विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं सोनाबाई रजवाड़ इनके नाम पर रखा गया है। और ये जो परिसर खोला गया है इसका नाम क्या है तो सोनाबाई रजवाड़ कला विथिक खैरागढ़ विश्वविद्यालय में खोला गया है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। और यहाँ पर जो तीसवा जिला भिराईगढ़ सारंगगढ़ है और 31वां जिला है खैरागढ़ जहाँ पर ये खोला गया है और 3 सितंबर को ही खैरागढ़ का उद्घाटन किया गया है, वो अस्तित्व में आ चुके हैं, उसी दिन ही इसकी स्थापना की गई है। चलते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 5वां प्रश्न और ये प्रश्न है कि जूनियर वेट लिफ्टर खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी का संबंध किस खेल से है। इन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता है तो ये चर्चा में आ चुका है। और ये खिलाड़ी किस जिला से संबंधित है ये प्रश्न बनते हैं तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कांस्य पदक बताया था, इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि राजनांदगांव की रहने वाली वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव, इसका पूरा नाम है, देख सकते हैं ज्ञानेश्वरी यादव, जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है। इसका आयोजन देख सकते हैं इन्होंने किस कैटेगरी में जीता तो 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 156 किलो का वजन इन्होंने उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा एक और खिलाड़ी जैसे कि चित्रसेन साहू, ये पर्वतारोही है और ये बालोद से बिलोंग करते हैं, बालोद जिला से, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर 6वां प्रश्न और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के दरिमा एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में टोटल 9 हवाई पट्टी हैं और 1 राष्ट्रीय हवाई पट्टी है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 9 हवाई पट्टी है। तो ये और दरिमा कहाँ है ये हमें बताना है कि कौन सा नाम रखा गया है दरिमा का। तो कौन सा सही आंसर है इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन माँ महामाया। तो माँ महामाया छत्तीसगढ़ के किस जिला में है दरिमा हवाई पोर्ट, ये भी यहाँ पर मैप में आप देख पाएंगे। तो ये आता है सरगुजा जिला। ये पूरा जो एरिया आता है कोरबा को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो कितने जिले आते हैं इसमें 6 जिले आते हैं सरगुजा संभाग में। और ये सरगुजा के अंबिकापुर के दरिमा नामक स्थान पर यह माँ महामाया एयरपोर्ट स्थापित किया गया है। और ये सरगुजा जिला कब बना है तो 1948 में बना हुआ है, आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है ये नवीनतम जिला है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ और एयरपोर्ट को भी लाया हुआ है, जैसे कि माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जो कि बस्तर में है, जगदलपुर में, और माँ महामाया एयरपोर्ट है दरिमा अंबिकापुर सरगुजा में, जिंदल एयरपोर्ट है रायगढ़ में और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है माना रायपुर में। तो चलते हैं 7वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुरस्कार से भी प्रश्न बनते हैं और किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिल्म के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा हमने कुछ और यहाँ पर पुरस्कार को भी शामिल किए हैं ताकि आपका रिविजन इसमें हो सके, जैसे कि शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान आदिवासी उत्थान के लिए दिया जाता है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार आगे आप और देखेंगे तो यहाँ पर जो गुंडाधुर सम्मान होता है ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास के लिए दिया जाता है और राजा चक्रधर सम्मान कला एवं संस्कृति के लिए दिया जाता है, जबकि दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी सम्मान लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो फिल्म क्षेत्र के पुरस्कार है किशोर साहू, ये इसको व्यापम द्वारा पूछे जा चुके हैं अब तक। 8वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है और ये सीता बेंगरा से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि सीता बेंगरा के गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो सीता बेंगरा गुफा जिला अगर पूछ ले तो सरगुजा जिला में है, अगर जिला पूछ लिया जाता है तो सरगुजा जिला में है, लेकिन सरगुजा ऑप्शन में है नहीं। तो ये कहाँ पर है तो ये है बी ऑप्शन रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है और रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिला में स्थित है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आप अच्छे से आपका रिविजन हो सके। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी है जहाँ पर सीता बेंगरा और ये गुफा स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी पर, जो कि देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला है और ये अंबिकापुर में है और ये 3 कमरों वाला एक सबसे प्राचीन गुफा नाट्यशाला है। सीता बेंगरा की जो गुफा है उनमें जो पत्थर है वो गैलरी नुमा काट कर बनाई गई थी। और यहाँ पर कालिदास, यहाँ पर एक तथ्य भी है कि महाकवि कालिदास ने जब राजा भोज से नाराज होकर उज्जैनी का परित्याग किया था तब उन्होंने यही शरण लिया था और महाकाव्य
मेघदूत की रचना इन्हीं पहाड़ियों पर किया गया है, ये भी है। कालिदास की रचना है मेघदूत और मेघदूत की रचना उन्होंने यहीं पर किया है, ऐसी मान्यताएं हैं। ये भी प्रश्न बन रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अगला 9वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और 9वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है। बड़े भजन का रामनवमी मेला कहाँ लगता है? किस माह में लगता है, कहाँ लगता है? नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ के एक से ज़्यादा जिलों में लगता है बड़े भजन का रामनवमी मेला, लेकिन ये किस माह में लगता है ये पूछ लिया हुआ है। तो ये लगता है पौष माह में। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इससे जुड़े हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर शामिल किए हैं कि ये मेला कितने दिन लगता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और किस माह में कब से शुरू होता है। तो इस मेले का श्रृंखला आरंभ होता है पौष माह के एकादशी से। और जांजगीर चांपा जिले के जो चारपारा गांव में एक दलित सतनामी युवक था, वो परशुराम द्वारा 1890 में आसपास रामनामी संप्रदाय की स्थापना की थी और इसे रामनामी मेला कहते हैं। रामनवमी नहीं कहते, रामनामी मेला कहते हैं। और ये 3 दिन तक यह मेला लगता है, बड़े भजन का रामनवमी मेला। और कहा जाता है कि जांजगीर चांपा जिले में बहने वाली महानदी के इस पार और अगली बार उस पार आयोजन होता है। जैसे कि महानदी बहती है इस तरह से, आपने देखा होगा, तो मान लीजिए एक बार इस पार हुआ तो अगली बार दूसरा इस पार होगा, फिर तीसरा इस पार, इसी तरह से आयोजन होते रहते हैं, इनका कहना है। अब 10वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में गोदना शिल्प किस जनजाति के होते हैं। तो गोदने वाली जनजाति कौन सी होती है, ये यहाँ पर पूछ लिया गया है। 10वां प्रश्न आज का। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, देवार। देवार जनजाति गोदने का काम करती है। इसके अलावा इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे कि गोदने के लिए तो देवार जनजाति जानी जाती है। इसके अलावा ओझा जनजाति भी गोदने का काम करती है। कौन सी जाति? ओझा जनजाति भी। और गोदना का शाब्दिक अर्थ होता है चुभाना। कहने का अर्थ शरीर में सुई चुभाकर उसे काले या नीले रंग का लेप लगाकर गोदना कलाकृति बनाई जाती है, ये होती है गोदना। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किस जनजाति की है गोदना? तो बैगा जनजाति का सबसे लोकप्रिय है। और गोदने वाली जनजाति में 2 आ जाती है, एक तो ओझा आ जाता है और एक आता है देवार। तो हमने 10 प्रश्न लिए और हमने हर टेस्ट में आपका 10 प्रश्न लेते हैं वो लेकिन वो 50 प्रश्न से कम नहीं रहते हैं। आपको एक कैसा लगा यह वीडियो, एक बार फीडबैक जरूर दें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो पर। यह जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं ये CGPSC प्यून एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे।